थैंक यू जीसस। जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से फिर से एक बार परमेश्वर के सुंदर वचन को, पवित्र शास्त्र के अद्भुत वचन को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रभु की आत्मा को एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ आज। जीवित परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती बनाने वाले परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए, इस 28 मई 2021 के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन बहुत आनंदित है, आशीषित दिन है। मैं मसीह के नाम को महिमा देता हूँ और मेरे प्यारे पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूँ। ये वचन पवित्र आत्मा आप बातें करें और रिवील होने दे वचन को, क्योंकि आज मैं उस वचन को प्रभु के नाम में कि आप क्या सोचते हैं कि यीशु कौन है, उस वचन के रिवील को प्रभु लोगों के हृदय तक पहुंचे। ये वचन फैलने दे, हर एक जानने पाए और हर एक प्रभु इस वचन का मनन करे। हर एक परिवार इस वचन को सुने और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीष यीशु के मधुर नाम सुन लेते हैं। दोस्तों, आज का वचन बहुत ही गंभीर है। मैं इस वचन को काफी दिनों से अध्ययन कर रहा था कि आप क्या सोचते हैं यीशु कौन है। आपने क्या जाना है, क्या समझा है कि यीशु कौन है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय भी है, अमेजिंग भी है, अद्भुत भी है। जितना आप इस वचन की गहराई में जाएंगे, आपको ये वचन आशीषित करेगा। आइए हम वचन की शुरुआत में ही मत्ती किताब के 16वां अध्याय के 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह पतरस के सामने और चेलों के सामने एक सवाल कर रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। यस, आज का टॉपिक यही है। हाँ, पढ़िए 14 वचन। उन्होंने कहा, कुछ तो योना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। चेले कहने लगे कि आपको कुछ लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट। यस, और कुछ एलिया, कुछ लोग एलिया कहते हैं, कुछ यर्मिया, और कुछ लोग यर्मैया कहते हैं, भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं, और कुछ लोग यर्मैया भविष्यवक्ताओं के जैसे एक कहते हैं। भाई बहनों, आज ये उत्तर दोस्तों मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मेरे कलसिया को आशीष करता हूँ। आज का वचन हम रविवार को भी, इसका मैं नहीं बोलूंगा ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक भाग रहेगा कि आप कौन होने चाहिए। आप जैसे यीशु को जानने लगेंगे, वैसे ही आप अपने आप को बनाएंगे और आप किस रीति से होना चाहिए, यही पवित्र आत्मा का मकसद है। भाई, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेलों में से कुछ लोग कहते हैं कि आप जॉन द बैप्टिस्ट लगते हैं। कुछ लोग आपको जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। तो आप अपने मन में देखिए, अगर जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अंदर ऐसी कौन सी बातें थी जो यीशु के अंदर देखने लगे और वो कहने लगे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता। भाई बहनों, वचन में यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के मसीहा के आने के पहले एक भविष्यवक्ता आएगा जो मसीहा के मार्ग को सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज आएगी। और भाई बहनों, मेरे दोस्तों, जॉन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आते ही ये कहा कि स्वर्ग मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बात को बता रहे थे कि अगर आप मन फिराओगे तो वो जीवित परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर सकता है। तुम्हारे भयंकर न्याय के बदले उसकी करुणा तुम पर आ सकती है। लेकिन उसका वचन भी बहुत बोलने का तरीका गंभीर था, एक रिब्यूकिंग था। वो कहता था जोर देके मन फिराओ,
वो लोगों को डांटता था उनके पाप के बारे में। सदस्यों फरसियों को डांटता था कि हे सांप के बच्चों, मन फिराओ। सांप में शैतान के बच्चे। लोगों को गलत शिक्षा मत दो, लोगों को परमेश्वर के बारे में गलत मत बताओ, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। वो रिब्यूक करता था गलत शिक्षा का, और वो नए बनने के तरीके को लेकर आया कि किस रीति से बपतिस्मा लेने से तुम्हारा पुराना जीवन हमेशा के लिए खत्म करो, और जब तुम पानी से बाहर निकलो तो आपका जीवन एकदम नया बन जाए। पुराने पापों को गाड़ दो, और जैसे तुम वापस पानी में से निकलो तो एक नया जीवन जियोगे, तब ही तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का जीवन मिलेगा। और वो हमेशा कहते थे परमेश्वर का राज्य निकट है। जब आप मन फिराते हो तो नए जन्म की बातें हो। बहनों, यीशु मसीह भी उसी तरीके से सदस्यों फरीसियों को कड़ी डांट लगाते थे, लोगों को चिताते थे कि तुम्हारा न्याय, अगर तुम आज भी ये वचन सुनकर भी अगर तुम मन फिराते नहीं हो तो सदोम और गमोरा से भी भयंकर न्याय होगा। और यीशु ने उनको आमंत्रित किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचे। इसके कारण ही जितने भी लोग जॉन बैप्टिस्ट को देख चुके थे और जॉन बैप्टिस्ट के जाने के बाद वो यीशु को सुन रहे थे, तो उन्हें लगा कि जॉन बैप्टिस्ट के ऊपर जो आत्मा था वो यीशु के ऊपर है। निकोदेमुस यीशु के पास पहुंचे। उन्होंने यीशु को एक बहुत ही सरल भी लेकिन गंभीर सवाल किया कि एक मनुष्य नया जन्म कैसे पा सकता है कि मां के गर्भ में जाए। यीशु ने उसे सरल तरीके से बताया कि तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा जन्म नया हो जाता, और जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं पा लेता वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जॉन बैप्टिस्ट ने इतना ही बताया कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है, लेकिन यीशु ने और उसको सुंदर बताया कि अगर जब तक तुम अपना मन परिवर्तित नहीं करोगे तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओ। इसके लिए भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, लोग यीशु मसीह को, यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहने लगे। फिर कुछ लोग उसे एलिया नबी कहने लगे। भाई बहनों, एलिया नबी ने मिरेकल्स की, बारिश को रोका भी, बारिश को आजाद भी किया। इसके लिए यीशु मसीह जो मिरेकल्स करने लगे, लोगों को विश्वास होने लगा कि एलिया जो उठाया गया वो फिर से जो आने वाला है वो यीशु मसीह के ऊपर वो आत्मा आ चुका है। इसके लिए जितने भी मिरेकल्स हो रहे थे वो एलिया के उस समय को याद करते हुए यीशु को महसूस कर। जिस तरीके से उस विधवा का बेटा मर गया और एलिया आया, एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो जी उठा। यीशु के सामने भी एक विधवा का बेटा मर गया जिसे लोग अर्थी पर लेकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यीशु ने उसे देखा, उस अर्थी के पास आया, उसे छुआ और उस बेटे को कहा कि उठ जा। तुरंत उसके अंदर जान आ गई और उसने उसके मां के हाथों में सौंप दिया। लाजरस को मृत्यु में से जीवित किया, याईर की बेटी को मृत्यु में से जीवित किया। ये सारी बातें देखकर वो लोग सोच रहे थे कि एलिया नबी फिर से एक बार परमेश्वर ने उसे भेज दिया। जैसे यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, वो लोग सोचने लगे कि अकाल के समय जैसे एलिया ने उस स्त्री के आटे और तेल को ब्लेस किया, वो खत्म ही नहीं हुआ, वैसे ही उस समय आ गया। यीशु को देखकर एलिया के चिन्ह चमत्कारों को लोग याद कर रहे थे कि परमेश्वर ने फिर से एक नबी को भेज दिया है, भविष्यवक्ता को भेज दिया है जो चमत्कार करे। भाई बहनों, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जैसा है। भाई बहनों, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में
बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने कहा कि वो वीपिंग प्रॉफिट था, एक तरस से भरा हुआ, लोगों के लिए रोने वाला, मंदिर के लिए रोने वाला व्यक्ति, और वो जन्म से ही परमेश्वर का चुना हुआ था। मैं चाहता हूं हम लोग के वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1:4 को पढ़ेंगे और कुछ बातों को देखेंगे कि यिर्मयाह और यीशु में क्या समानता है। पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ हाँ, नहीं, 5 वचन पढ़ो। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। भाई बहनों, आप देखोगे, मेरे दोस्तों, आप देखोगे, मसीह के सारे प्यारे लोगों, मैं आपसे प्रभु की ओर से बात कर रहा हूं। ध्यान से आज का वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताएगा कि अगर कुछ लोग यीशु को जॉन बैप्टिस्ट कहते, कुछ एलिया कहते, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, आप क्या समझते हैं? जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता मां के गर्भ से चुना हुआ था, वैसे ही मरियम जान चुकी थी। जैसे मां के गर्भ में आने से, मरियम के गर्भ में आने से पहले ही एक दूत मरियम को बता चुका था कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र को जनेगी जो लोगों का उद्धार करेगा। और एक वचन को पढ़ेंगे यिर्मयाह के बारे में, 8 वचन, 9 वचन और 10 वचन। तू उसके रूप को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। परमेश्वर की यह वाणी है। तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यस, प्रभु ने उसके मुंह को छुआ यिर्मयाह के। यस, और यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यस, अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। यह जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। उन्हें गिराने और ढा देने, उन्हें घिराने, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए, या इन्हें बनाने के लिए, या इन्हें बनाने के लिए, काट डालने के लिए, डालने के लिए, या बनाने के लिए और रोपने के लिए तैयार किया है। आप क्लियरली भविष्यवाणी जो यिर्मयाह के लिए है, लूका 4:18, यशायाह 61 का 1 कहता है कि यीशु जब मंदिर में खड़े हुए यशायाह 61 पढ़ने लगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। जैसे यहाँ पर यिर्मयाह के मुंह को छू लिया और यिर्मयाह बातें करने लगा कि प्रभु ने उसे डाल देने के लिए, काट डालने के लिए, जो प्रभु का है उसे बनाने के लिए, रोपने के लिए, और जो प्रभु का नहीं है उसे काट डालने के लिए बनाया है, चुना है, वही आत्मा। यीशु ने कहा कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, जो कंगाल है मैं उन्हें धनवान बनाने के लिए, जो बीमार हैं उन्हें मैं कहने आया हूं कि तुम चंगे हो जाओ, जो पापी हैं मैं उन्हें कहूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और जो सदस्य फरसी हैं, जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें रिब्यूकिंग करने के लिए, डांटने के लिए आ रहे, जो डबल जीवन जी रहे। जैसे एक व्यक्ति वो कहता है कि मैं सारी आज्ञाएं मानता हूं, लेकिन यीशु ने जब उसे कहा कि सब कुछ दे दे, तो घूम आधी अधूरी आज्ञाओं पर, आधी अधूरी शिक्षाओं पर जो चल रहे थे उन्हें रिब्यूक करने लगे। यीशु ने कहा कि लोमड़िया कहने लगा लोगों को, डबल जीवन जीने वाले लोमड़ी लोग, डबल जीवन जीने वाले लोग। यीशु ने कहा कि मैं भूखा था, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं भूखा था, तुमने कुछ दिया। लोगों को एक बरोबर से उनका स्थान बताने वाला, डाल देने वाला या बनाने वाला वचन, जो यीशु के मुंह से वचन निकलते थे, वो अधिकार से निकलते थे, वही यिर्मयाह भी कहते थे। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। यीशु मसीह लोगों के जीवन के विनाश या बनाने की भविष्यवाणी की। उसने परमेश्वर के मंदिर के बारे में भी कहा, जो उसके खुद की भविष्यवाणी के लिए था कि तुम इस मंदिर को ढा दोगे, मैं तुम्हें 3 दिन में बना दूंगा, उस मंदिर को 3 दिन में बना दूंगा। यही भविष्यवाणियां, सामर्थ्य भविष्यवाणियां यिर्मयाह का। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी यिर्मयाह के बिना कोई नहीं कर सकता था। वहां के राजा हिल जाते थे जब यिर्मयाह भविष्यवाणियां करते, अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां करते थे।
जो परमेश्वर के दास थे वो अलग अलग भविष्यवाणियां करते थे, वैसी ही भविष्यवाणियां यीशु करते थे। सचमुच ये जो लोग कहते थे, क्यों कहते थे, लोग यीशु को क्या समझते थे, ये तीनों वचन में हमने जाना है भाई। मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं, अलग अलग भविष्यवाणी जो लिखा है कि तुम्हें लोग अलग अलग भविष्यवक्ता कहते हैं। अगर बहुत ही गंभीरता से सुनना भाई बहनों, आनंद लेकर भी सुनना, जब लोग और क्या कहते थे ना यीशु के बारे में जो यहां पर लिखा है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? आज की कलीसिया में जितने लोग आते, जितने विश्वासु लोग, मेरे दोस्त मुझे सुन रहे, मेरे कलीसिया के लोग मुझे सुन रहे, मेरे भाई बहन मुझे जो सुन रहे, आप मुझे नहीं परमेश्वर को सुन रहे हो। अब गंभीरता की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आज कलीसिया में इतने सारे लोग आते, लोग यीशु के पास क्यों आते हैं, क्या सोचते हैं? कलीसिया में बैठने के बाद, प्रार्थना के बाद, वचन सुनने के बाद, उनके जीवन में अलग अलग कार्य होते, वो क्या सोचते हैं, वो आज प्रभु का आत्मा हो सकता है। कई लोग मैं देखता हूं चंगाई के लिए आते, वो यीशु को सिर्फ एक बात से जानते हैं, चंगाई दाता। जैसे जॉन बैप्टिस्ट के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं बहुत ही सिंपल शब्दों में, वो परमेश्वर के ग्रेस को दिखा रहे। कई लोग कलीसिया में ग्रेस के लिए आए, अनुग्रह के लिए। एलिया हीलिंग करता था, रिजरेक्शन, चमत्कार करता था। यीशु को भी बहुत सारे लोग उस समय भी, आज के लोग भी चंगाई दाता के रूप में, मिरेकल वर्कर के रूप में, एक चमत्कार करने वाले परमेश्वर के कारण वो लोग यीशु को जानते हैं और आते हैं। और कुछ लोग यिर्मयाह के जैसे जो उस समय भी जानते थे, वो शिक्षा पाने आते कि किस रीति से जीवन बनाया जाए, किस रीति से काटा जाए। कुछ लोग जैसे मैं कहूंगा अंधा बर्तमाई, यीशु को एक बात को कहने, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया। वो दया के लिए आया, वो अनुग्रह के लिए आया। मैं अगर कहूं तो बहुत सारे लोग आज कलीसिया में इसके लिए आते, होने लगता है अगर आंखों की नजर कम है, प्रार्थना करेंगे तो यीशु आंखों की चंगाई देगा, एक आंखों का डॉक्टर समझकर भी आते हैं। एक कोढ़ी लोग स्किन स्पेशलिस्ट समझते, कोढ़ी को यीशु ने चंगाई दी तो उस समय के लोग, कई कोढ़ी आने लगे, क्योंकि आप देखोगे कि यीशु के पास जब 10 कोढ़ी आए तो 10 में से 10 चंगे हो गए, लेकिन एक ने उसे परमेश्वर के स्थान पे लिया, आराधना की, लौटा और प्रभु के जैसा धन्यवाद दिया। बाकी 9 लोग, तो इंग्लिश में कहते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट समझ कर, आज भी बहुत सारे लोग वैसे ही समझ के आए। आप क्या समझते उन 9 लोगों के जैसे? कुछ लोग जैसे मैं कहूं कि एक लंगड़ा व्यक्ति आया, कुछ लोग ऐसे आते, बार बार फोन आते मुझे नए लोगों के, या हमारे कई लोगों की ये बीमारी है। कुछ लोग जैसे लंगड़े को यीशु ने कहा उठ चलने फिरने लग, वैसे ही कई लोग सिर्फ अर्थराइटिस की बीमारियों के कारण, हड्डियों की बीमारियों से चंगे होने के कारण आते। तो यीशु को एक हड्डियों का डॉक्टर समझ गया। मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि यीशु डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो प्रभु का प्रभु है। जब भी आप यीशु के पास आओ तो एक उद्धारकर्ता के रूप में उसे देखते हुए, पिता परमेश्वर को, एक परमेश्वर की महिमा को देखते हुए आओ। कुछ लोग लकवे के जैसे आए, कई लोग लकवे, मेरे मिनिस्ट्री में मैंने देखा कई लोग लकवे वाले भी आए, जो उस दिन भी वो 4 दोस्त लकवे वाले व्यक्ति को तो लेकर आए, लेकिन एक्चुअली वो पाप में था। यीशु ने उसके पाप क्षमा किए, उनका विश्वास देखकर, और कहा कि अपना बिस्तर उठा और चलने फिरने लगा। भाई बहनों, वो चलने फिरने लगा। लेकिन ये वचन सुनकर कई लोग न्यूरोलॉजिस्ट समझते यीशु कि यीशु नसों का डॉक्टर है, जब आएंगे प्रार्थना करेंगे ठीक होकर। कितने लोग चले जाते। आज मैं मेरे कलीसिया के दोस्तों को कहना चाहता हूं, भाई बहनों को कहना चाहता हूं, आप यीशु को क्या समझते हैं?
और जब एक व्यक्ति को आप लाते हैं तो भाई बहनों उसके उद्धार तक, उसके मसीह में बच्चे से लेके एक बड़ा व्यक्ति बनने तक उसके साथ रहिए, उसकी देखभाल करिए, उसे आगे बढ़ाइए, तब ये दुनिया जान पाएगी कि यीशु को। दुष्ट आत्माओं को जब यीशु ने निकाला ना, तो जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे ना, वो जान गए वो फ्रीडम क्या होता है, एक दुष्ट आत्मा कैसे एक मनुष्य को पकड़ती है, बांधती है, और किस रीति से वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा का गुलाम हो जाता है। फ्रीडम एक दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और व्यक्ति जान सकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कई लोगों को यीशु के नाम में, इसी कलसिया में परमेश्वर के आत्मा ने, मैं घटूं वो बढ़े, प्रभु यीशु बढ़े, प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर से दुष्ट आत्मा, कई लोग उसके बाद यीशु में, वो लोग यीशु में आ गए। लेकिन कई लोगों ने सोचा कि ये दुष्ट आत्माएं निकालने वाला एक बाबा के जैसे चले गए। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, यीशु के लिए भी लोग ऐसे ही कहते थे। दोस्तों, यीशु के लिए भी लोग कहते थे कि वो, उसके अंदर शैतान है, या तो दुष्ट आत्माओं के सरदार के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तब यीशु ने उन्हें समझाया कि शैतान खुद कैसे अपने राज्य को नाश कर सकता है। अगर वो ऐसे करेगा तो शैतान का राज्य ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के आत्मा के अधिकार से, परमेश्वर के अधिकार से वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसके लिए जो लोग आजाद होते थे, वो लोग जान पाते थे कि किस रीति से उन्हें फ्रीडम मिला है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं यीशु को एक बात से बहुत जानता हूं, बहुत मैं उनसे प्रेम करता हूं, क्योंकि जब मैं मसीह में आया या मसीह को जानने लगा, तो मैंने मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन की किताब कई बार पढ़ी, मैंने बहुत बार पढ़ी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत अध्ययन किए, लेकिन बार बार एक ही पढ़ता था। तब मैंने जानने लगा कि कई सारी बातें एक समान लिखी, उनमें से जो मुझे पसंद थी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं जब मसीह में आया भाई बहनों, मैं बीमार नहीं था। मुझे उसके बारे में जानने की जो इच्छा थी, इसके कारण मैं वचन पढ़ने लगा। उस परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया। मैं एक बात को देखने लगा कि कौन एक मनुष्य संसार के पापी लोगों के लिए अपने आप का बलिदान चढ़ाया। जब पवित्र शास्त्र में 3:16 में जॉन की किताब में पढ़ा कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया, और वो पुत्र उस पिता के प्रेम को दिखाने के लिए अपनी जान दे दी। अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जान दिया। किस रीति से वो अपने हाथों में कीले खा सकता है, ये बातें सोचकर मैं प्रभु से प्रेम करने लगा। आज हम किसी के लिए एक छोटा सा बोझ नहीं हटा सकते, कुछ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन किसी और के लिए, किसी और के पापों का दाम चुकाने, किसी और के बीमारियों का दाम चुकाने के लिए कैसे एक व्यक्ति कोड़े खा सकता है। और जब मैंने वचन में पढ़ा कि यीशु को इतने कोड़े मारे गए, वो सिंपल नहीं थे कि कोड़े में 9 कीले थे। कितनी बार वो गिरा, क्रूस उठाकर, वो क्रूस इतना लकड़ी का खुदरा हुआ था कि उसकी पूरी स्किन में वो छोटे छोटे लकड़ियां घुसती, पूरा खून बहने लगा। यीशु को क्रूस पर भयंकर मृत्यु दी गई, कांटों का ताज पहनाया गया। मैं सारी चीजें सोचकर कि उसके जैसा अनोखा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग मत्ती किताब 16 अध्याय का उसी वचन में आगे पढ़ेंगे जहाँ पर हमने उसे रोका है कि यीशु के बारे में, यीशु पतरस के पास आते हैं वहां पर, और पतरस को कहते कि हे शिमोन के पुत्र, तू मुझे क्या कहता है। तब शिमोन कहता है, पढ़ेंगे क्या कहता है शिमोन। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू
तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पुत्र मसीह है। बहनों, कोई उसे हीलर समझता है, कोई चंगाई देने वाला समझ रहा है, कोई उद्धारकर्ता समझ रहा है, कोई उसे भविष्यवक्ता समझ रहा है, कोई चिन्ह चमत्कार करने वाला समझ रहा है, कोई यरमैया समझ रहा है, कोई अलग अलग समझ रहा है, कोई उसे डॉक्टर समझ रहा है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट समझ रहा है। लेकिन पतरस ने कहा कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। बहनों, बाइबल में केवल 4 गॉस्पेल में 2 व्यक्तियों ने ऐसा कहा। एक तो पतरस ने, और एक, जैसे मैंने अपनी टेस्टमनी दी, एक सोल्जर यीशु की ऐसी मृत्यु देखकर कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु पतरस को क्या कहते हैं, सुनेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है। तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मनुष्य ने, तूने खुद से नहीं ये बात को कही है, मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझसे तुझ पर प्रकट की है। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। हम लोग आखिरी 5 से 10 मिनट सुनने वाले भाई बहनों, अभी इस वचन की गहराई को प्रभु की आत्मा उन सबको समझाएगा, मैं विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा रिवील कर रहा है इस समय। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि वो पिता का पुत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे रविवार के दिन का भी 30 मई का भी जो वचन है यहां से शुरू होगा, अलग दिशा से, अलग तरीके से, लेकिन यहां पर मैं, प्रभु की आत्मा आपको और मुझे समझाना चाहता है कि यीशु मसीह एक पुत्र अपने पिता को इस जगत में रिवील करने आया कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु कौन है? आप क्या सोचते हो यीशु के बारे में? उसे क्या जानते हो, क्या समझते हो? आज का ये मुख्य बात है। यीशु खुद अपने आप को पिता की ओर से, पिता को रिवील करने के लिए हमारे बीच में है। हाउ इज आवर गॉड? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसे सारी दुनिया खौफ खाती थी, डरती थी, उसे यीशु रिवील करने आए कि एक्चुअली, सही मायने में वो स्वर्ग का परमेश्वर को। यीशु ने हमें बताया कि वो परमेश्वर प्रेम है, वो तरस वाला परमेश्वर है, वो जो दयालु है, वो जो क्षमा की खान है, जो दया का सागर है, यीशु ने। वो किस रीति से न्यायी है, वो यीशु ने बताया। इसके लिए आज हम जानेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र मसाया है, जो पिता को प्रदर्शित करने के लिए, रिवील करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में है। अगर मैं कहूं कि वो प्रेम को दिखाने आया, तो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, कितनी माँ जो बांझ थी, जो पुराना नियम में कहता है कि एक बांझ को उसने पुत्र दिया, कितने सारे बीमारों को, कोड़ियों को, अंधों को, वो डॉक्टर बनकर नहीं, वो पिता का प्रेम दिखाने आया कि वो तुम्हें चंगा करना चाहता है। उसने बताया कि वो खुद सूली पर जाने वाला है, पिता के अनोखे प्रेम के कारण। मेरे दोस्तों, आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, गंभीर सब्जेक्ट में, अमेजिंग सब्जेक्ट में, मैं आज प्रभु की आत्मा मुझे और आपको बताएंगे कि यीशु मसीह को हम जो समझते हैं, लेकिन वो अपने परमेश्वर पिता को हमारे बीच में रिवील करनी है। वो बताने आया कि परमेश्वर का पुत्र जो मसाया है, एक्चुअली वो है, वो पिता का प्रेम है, वो पिता का तरस है, वो पिता का अनुग्रह है, वो पिता की महानता है जो हमें पता है। अगर मैं उस प्रेम को देखूं तो उसने पापियों को क्षमा किया,
उसने वैश्याओं को उद्धार किया, उन्हें क्षमा किया। आज जिन वैश्याओं को कोई अपनाता नहीं, उसने परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया कि वो भी प्रभु की बेटी है। उन पापियों को बारे में बताया परमेश्वर कितना उन्हें अनोखा प्रेम करता है, कैसे सारी मनुष्य जाति को परमेश्वर प्रेम करता है। उस कारण उसने यीशु को भेजा ताकि वो सारा उन पापियों का पाप का दाम चुकाए। अगर मैं तरस को देखूं तो यीशु मसीह ने उन मां को जिनके बच्चे मर गए उन्हें जीविता कर कर उसके तरस को दिखाया। उन कोड़ियों पर, उन बीमारियों पर जो यीशु ने दया दिखाई, वो उस पिता परमेश्वर का तरस था। अगर मैं महानता देखूं तो उसने बड़े बड़े कामों को किया। आंधी और तूफान को रोकने का सामर्थ्य केवल उस परमेश्वर को है, जिसने मूसा के समय समुद्र को खोल दिया। वो महान परमेश्वर खुद हमारे बीच में आकर उस समुद्र के बीच में, दरिया के बीच में उन तूफान और आंधियों को रोक सकता है। उसने इतनी बड़ी महानता प्रभु की दिखाई जो पानी को दाखरस में बदल दिया। पुराने नियम में उस परमेश्वर ने पानी को लहू में बदल दिया, लेकिन यहां पर उस परमेश्वर ने और बड़ी महिमा को दिखाया, पानी को दाखरस में बदल दिया। जिसका अर्थ है अगर पानी के जैसा आपका जीवन बेरंग है, वो दाखरस के जैसा आनंद भर सकता है। अगर मैं देखूं बिजनेस के बारे में या लोगों के बारे में, पतरस हार चुका था, जहां पर उसे कोई उम्मीद नहीं दिखा रही थी। यीशु ने कहा कि यहां पर जाल डाल, जहां पर जो कुछ नहीं हो सकता वहां पर पतरस को इतनी मछलियां मिली। इट्स अ ग्रेटनेस ऑफ गॉड। कुछ भी नहीं हो वहां पर भी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसके लिए यीशु ने उद्धार के बारे में कहा कि एक मनुष्य का, एक ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इजी है, लेकिन मनुष्य का उद्धार इतना कठिन है। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता। उसकी महानता इतनी थी कि जमीन की जरूरत नहीं है उसे, हवाओं की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं। वो धन्यवाद के द्वारा केवल 2 रोटी 5 मछलियों के द्वारा सारी सृष्टि की वो सारी मछलियां और सारे भोजन की उस फसल को रेडी करके हमारे बीच में। कोई उसे नीड नहीं है कि सृष्टि कैसे वो करेगी। वो वचन के द्वारा उसकी महिमा होती है। वो जो कहता था वो हो जाता था। जन्म के अंधों को आंखें देना, कोड़ियों को कोड़ से चंगाई देना, ये उसकी महानता है। जीवित वचन को बोलना, ये उसकी महानता है। मैं एक बहुत ही सुंदर तरीके से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर पिता के प्रेम को रिवील करना है, जो एक अद्भुत बात थी दोस्तों। आज मैं इस बात को और अच्छी रीति से प्रभु की आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूं। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती किताब 5 अध्याय उसका 14 वचन। पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसता हुआ है वह छुप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। यीशु ने यहाँ पे कहा कि आप और मैं जगत की ज्योति हूँ। एक्चुअली यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। जगत में आज जितना भी उजाला है वो परमेश्वर के कारण। और यहां पर एक सुंदर बात को जो मैं लेकर आया हूं कि आज आपको सोचना है कि यीशु को आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, क्या सोचते हो कि वो यीशु मसीह कौन है। यहां पर मैं आपको उस
आने वाले वचन को कनेक्टेड करने के लिए आपके सामने एक सवाल छोड़ने वाला हूं कि जगत की ज्योति आप हो और मैं। भाई बहनों, बहुत गंभीरता से इस बात को सुनना। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल, पवित्र शास्त्र जगत की ज्योति नहीं है। पवित्र शास्त्र कलसिया की ज्योति है, चर्च की ज्योति है, आपकी और मेरे लिए ज्योति है, विश्वासों के लिए ज्योति है, और हम जगत की ज्योति है। आमीन। इसका अर्थ ये है कि आप यीशु को क्या जानते हो, और वो जो ज्योति हमारे अंदर आएगी तब हम जगत को बता पाएंगे कि हम किस परमेश्वर को किस रीति से जानते हैं, यीशु हमारे लिए कौन है, हम क्या सोचते हैं, और तब ये ज्योति हमारे अंदर लोग देखेंगे, तब हम जगत की ज्योति बन जाएंगे। नेक्स्ट वीक मैं आपको 30 मई 2021 को मैं यही बताने आने वाला हूं कि आज जो हमने वचन सुना कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, उसे हम कैसे जानते हैं, जबकि उसने अपने आप को हमारे बीच में किस रीति से रिवील किया, पिता को, उसके प्रेम को, उसके तरस को, उसकी महिमा को, उसकी महानता को। शायद बहुत सारे लोग यीशु को 6 फीट का समझते हैं। उन सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यशायाह 66 कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, धरती उसके पैर का स्थान, एक बॉल के जैसा है। आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर इतना महान, जो आंधी और तूफानों को रोक सकता है, जो पौलुस के जंजीरों को तोड़ सकता है, उसकी महिमा है। जो बड़े से बड़े काम को यूं ही बोलने के द्वारा कर सकता है, जिसके इशारे से सूरज सुबह को निकलता है, धरती घूमती है, सारे तारागण एक जगह पे हैं। ये उसकी महिमा है, ये उसकी महानता है। वो ही यीशु हमें बताना है। जो था, जो है, जो रहेगा, जिसे मृत्यु भी नहीं मार सकी, क्योंकि वो परमेश्वर है। उस यीशु ने अपने पिता को हमारे बीच में रिवील किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं एक सवाल के साथ, भाई बहनों, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप यीशु को किस प्रकार से जानते हैं। आपका और कुछ भी सवाल हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आज में और कल में जरूर लिखिए, ताकि रविवार के दिन में उन पवित्र आत्मा के द्वारा उन उत्तर के साथ आ सकूं। और बहुत ही सुंदर वचन होगा, मृत्यु में से जो जी उठा वो यीशु मसीह है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, सजदा करता हूं, महिमा करता हूं, जो मेरा खुदा है। जरूर और जरूर मेरे कलसिया के लोगों, मेरे दोस्तों, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप यीशु को क्या सोचते हैं, कि वो कौन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।